हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सॉल्यूशन सीरीज में हम स्टैटिक्स पार्ट 2 लेके आए। मेरा नाम विनोद कुमार कुमावत है। अब अपन स्टैटिक्स की जो बुक के आरपीएससी में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, आरपीएससी में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डील करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चंस किस प्रकार से। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वर्ग एबीसीडी की भुजाओं के अनुदिश जो क्रमवार जो आपको बल दे रखे हैं वो P, 2P, 3P और 4P है, क्रियाशील है, तो उनके परिणामी बल R का परिमाण क्या होगा। देखो इन प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जब भी कोई आकृति के अनुसार आपको फोर्स दे रखे हैं तो आप क्या क्या करो कि उसकी एक साइड के अनुसार आप एक्स एक्सिस मान लिया करो। ठीक है, तो वर्ग एबीसीडी में अपन क्या करेंगे, देखो ये वर्ग हो गए, तो वर्ग की एक भुजा के अनुदिश अपन क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस, और इसके जो लंबवत होगी वो कौन सा एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब अपन को दे रखा है कि क्रमवार बल जो दे रखे हैं आपके पास क्या क्या है, P, 2P, 3P और 4P। अब इनका अपन को परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, परिणामी के x की दिशा में और परिणामी के y दिशा में अपन क्या निकालेंगे, उनके कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। और किसी भी परिणामी का x डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट अपन कैसे निकालते हैं, आपको अगर रिजोल्व पार्ट दे रखे हैं, जैसे मान लो खूब सारे फोर्स आपको दे रखे हैं F1, F2, F3, तो उनके x डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट रखेंगे और कंपोनेंट x डायरेक्शन के लिए निकालते हैं तो क्या आता है, उनके साथ कोस थीटा आता है। ठीक है, तो देखो जो परिणामी है आर का आर एक्स अपन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको जो फोर्स दे रखे हैं P, अब देखो कि P एक्स एक्स के अनुदिश ही काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा P cos 0। आगे देखो 2P cos 90 डिग्री प्लस 3P cos ऑफ 180 डिग्री या पाई, और 4P। देखो लास्ट वाले फोर्स के अंदर अगर आपको डायरेक्शन निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर लिया करो कि लास्ट वाला जो आपको सदिश दे रखा है, बल सदिश दे रखा है, उसकी क्रिया रेखा को आगे की तरफ बढ़ा लो। अब आप ये देखो कि एक्स एक्स की एंटी क्लोज डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये कोण, जो बढ़ी हुई जो आपको जो क्रिया रेखा है वो कितना कोण बना रही है, तो आपके पास ये कोण निकल के आएगा और ये कोण कितना होगा 270। ठीक है, 270 बोल दे, फिर 3π/2 बोल दो। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। आर एक्स कितना आएगा, देखो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। P cos 90 का मान कितना होता है, 0, और cos 180 का मान कितना होता है, cos 180 का मान होता है -1। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना है यहाँ से -2P। इसी प्रकार देखो अपन आर वाई कैसे निकालेंगे, आर वाई क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो आपने एंगल निकाल लिया उनको साइन के साथ रख दो, 2P साइन 90, 3P साइन 180, 4P साइन 270 या 3π/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2P, ये साइन 180 कितना अगेन 0, और ये कितना हो जाएगा -4P। साइन 3π/2 कितना होता है, साइन पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश के अंदर चला जाएगा, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो यहाँ से कितना आएगा -2P। देखो परिणामी बल के अपने पास x डायरेक्शन के अंदर और y डायरेक्शन के अंदर फोर्स आ चुके हैं, वियोजन आ चुका है, तो इनका रिजल्टेंट जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो किस प्रकार लिखा जाएगा, r² = rx² प्लस ry² लिखा जाएगा। अब rx और ry की वैल्यू अपन ने निकाल ली, कितना है 2P, -2P और -2P, इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा 8P²। अब यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो कितना हो जाएगा 2√2P। तो दिए गए क्वेश्चंस का जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि दो बलों का अधिकतम परिणामी 4 न्यूटन है, यदि वे 90 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तो परिणामी 3 न्यूटन हो जाता है, तो इनमें से एक बल क्या है, अपन ये मान लेते हैं। ठीक है, आपको दे रखा है कि जो आर मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम आपको कितना दे रखा है 4 न्यूटन। अब आर मैक्सिमम कैसे निकालते हैं अपन, आप जानते हैं कि दो फोर्स P और Q
किसी कोण अल्फा के ऊपर इंक्लाइन हो और या किसी बिंदु के ऊपर कार्यरत हो पी और क्यू, तो उनका जो आर स्क्वायर हो किस प्रकार दिया जाता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, इन दोनों बलों के बीच के अंदर कोण है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आर की, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, कोस अल्फा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान कितना होता है, अपन जानते हैं कि कोस अल्फा होता है -1 और 1 के बीच में होता है। तो आर मैक्सिमम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कोस ऑफ अल्फा की वैल्यू 1 रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो किसका होल स्क्वायर होता है, वो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट दोनों की तरफ फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू। इसी प्रकार आर मिनिमम भी होता है। आर मिनिमम क्या आता है, कोस ऑफ अल्फा की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको देखते हैं। क्या दे रखा है कि आर मैक्सिमम मतलब मान लेते हैं वो दोनों फोर्स कौन से थे, पी और क्यू। तो इन दोनों का योग कितना आपको दे रखा है, 4 न्यूटन। जब वे 90 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं, जब 90 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पे अल्फा बराबर कितना रखोगे, 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आर का मान निकालोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब देखो p प्लस क्यू 4 दे रखा है और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना दे रखा है अपन को, 3। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। एक का मान से उठा के रख देते हैं। इनमें से एक फोर्स के बारे में आपसे पूछा है तो क्यू स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो आप, 4 माइनस पी। तो 4 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 9। यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, 16 प्लस पी स्क्वायर माइनस ऑफ 8p इक्वल टू 9। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 2p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके रूट आप फाइंड कर लेना, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, सीधाचार्य से आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, b प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना 64 माइनस 4 ऑफ ac, 4 दूनी 8 और 7 8 56 अपॉन 2a कितना हो जाएगा 4। तो 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, तो 8 कितना हो जाएगा 2√2/4। तो p का मान कितना हो गया, देखो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2√2। तो p बराबर 2 प्लस 1/√2। एक तो ये फोर्स हो जाएगा आपके पास और दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2 1/√2। तो आप देख लो इन दोनों में से कौन सा आपको ऑप्शन दे रखा है, 2 प्लस 1/√2 न्यूटन। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न आपको दे रखा है कि थीटा कोण पर कार्यरत दो बलों P तथा Q का परिणामी 21√p² प्लस क्यू स्क्वायर, यदि वे 90 माइनस थीटा कोण पर कार्य करते हैं तो परिणामी कितना हो जाता है 19√p² प्लस क्यू स्क्वायर। तो थीटा किसके बराबर है, सिंपल प्रश्न दे रखे हैं आपको। देखो जब थीटा कोण के ऊपर इंक्लाइन है P और Q, ठीक है, तो अपन रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा। यहाँ अपन को कितना दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक है ना। देखो दोनों तरफ कर दो इसको स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कोस ऑफ थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 441 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सिमिलरली अब देखो आगे क्या दे रखा है, यदि वे 90 माइनस थीटा के ऊपर कार्य करते हैं तो यहाँ पे 90 माइनस आप थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, कोस किस में चेंज हो जाएगा, केवल साइन में, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq साइन ऑफ थीटा इक्वल टू, देखो दोनों तरफ इसका स्क्वायर करोगे 19 का कितना होता है 361 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को उधर ले जाओ, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ पक्षांतरण करोगे इसका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 4 1 टाइम है, इधर लेके जाएंगे तो एक बार माइनस हो जाएगा तो 440 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अपन डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा इधर, देखो इधर जाएगा, जब
इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा बन जाएगा। टेन ऑफ थीटा क्या बनेगा, 360, ठीक है ना, 360 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर क्यू कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 440। एक बिंदु से एक बिंदु काट दो, 4 से कट कर दो, कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स 9/11। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो, दो बल P और Q कोण अल्फा पर झुके हुए हैं, एक बिंदु पर कार्यरत है। यदि P को दुगुना किया जाता है और Q को 10 न्यूटन बढ़ाया जाता है तो परिणाम की दिशा समान बनी रहती है। तो दूसरा बल Q क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को देखो आप डायरेक्ट ट्रिक से करोगे, ठीक है ना, तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखो, दो फोर्स आपके पास P और Q है, ठीक है, अल्फा कोण के ऊपर झुके हुए हैं, ठीक है। यदि P को दुगुना किया जाता है, देखो दूसरी स्थिति में आपको क्या कर रखा है, P को दुगुना करते हैं, P को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि जो परिणामी है ये P के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये P के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। P को दुगुना कर देते हैं और Q को कितना किया है, 10 न्यूटन बढ़ाया है, Q प्लस 10 किया है, Q प्लस 10 किया है। तो परिणामी की जो दिशा है, नए परिणामी की जो दिशा है वो बदलती नहीं है। तो इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो आप इसको कैलकुलेट कहाँ से, वो जो ट्रिक आएगी वो कहाँ से आएगी, पहले ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद उसका बता देता हूँ वो क्या क्या कहाँ से आती है वो, ठीक है। तो क्या क्या करोगे, देखो P को कितना गुना किया है, 2 गुना किया है। अब परिणामी की जो दिशा है ना वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, Q को भी कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा, 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ट्वाइस ऑफ Q। और ट्वाइस ऑफ Q बढ़ाने के बाद ये आना चाहिए आपके पास Q प्लस 10। अब इसको Q को इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। अभी आता किस प्रकार से, देखो परिणामी की जो दिशा होती है वो कैसे दी जाती है, tan ऑफ थीटा, ठीक है। क्या होता है, Q साइन ऑफ अल्फा बटे P प्लस Q कोस ऑफ अल्फा। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं Q P प्लस Q, ठीक है ना। तो इनको इस प्रकार से बढ़ा रखा है कि ये जो आप यहाँ से कुछ कॉमन लेके आप कट करोगे ना तो ये वापस वैसा का वैसा ही बन जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में कैसे किया है। देखो दूसरी स्थिति में क्या किया है, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा अपरिवर्तित दे रखा अपन को, तो ये अपरिवर्तित रहना चाहिए जो भी अपन ऑपरेशन कर रहे हैं। तो Q को कितना बढ़ाया है, Q प्लस 10, ठीक है। यहाँ के क्या मल्टीप्लाई है, साइन ऑफ अल्फा। P को कितना किया है, 2P, ठीक है। P को कितना किया है, 2P, और ये Q प्लस 10 कोस अल्फा। अब ये फॉर्मूला वापस ऐसा का ऐसा आ जाए तो Q का कितना मान रखें अपन, ठीक है। तो देखो Q का मान आप 10 रख के चेक करो एक बार। देखो Q का मान जब आप 10 रख के चेक करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 20 साइन अल्फा, ठीक है। Q का मान फिर से अपन ने 10 रखा है तो 2P, यहाँ कितना हो जाएगा 20 कोस अल्फा। आप देखो 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 10 साइन ऑफ अल्फा बटे P प्लस 10 कोस अल्फा। और आपने Q का मान रखा कितना है, 10 साइन अल्फा P प्लस 10 कोस अल्फा। तो देखो ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई। इसका मतलब ये जितनी भी ट्रिक निकल के आती है कि परिणामी की दिशा परिवर्तित रहेगी, वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो यहीं से डिसाइड होता है कि ये Q और P और Q को किस प्रकार से परिवर्तित करें कि ये जो परिवर्तित करने के बाद में ये जो अनुपात है ना, ये वाला ये दोनों समान आ जाए वापस, वैसा का वैसा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो tan थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, दिशा इसके अपरिवर्तित रहेगी। तो आप सीधा ये फॉर्मूला रख के आप चेक कर सकते हो। बाकी इसकी जो डायरेक्ट मैंने आपको बता दी कि अगर P को दुगुना कर रहा है तो Q को कितना गुना करें कि परिणामी की दिशा क्या रहे, परिणामी की दिशा अपने पास समान बनी रहे। तो आप क्या Q को भी क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट ग्रेड 2020 संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आया हुआ है, ठीक है। दो बलों P तथा Q के बीच कोण अल्फा है तथा उनका परिणामी 1/2 P प्लस Q है। यदि अधिकतम संभव परिणामी न्यूनतम का n गुना हो तो कोस अल्फा किसके बराबर होगा। मतलब जो दो आपके पास फोर्स है वो जो एक बिंदु के ऊपर लगे हैं उनके बीच में जो कोण है उनके बारे में आपसे पूछा है। तो देखो अगेन इसमें देखो एक वर्ड है अधिकतम और न्यूनतम।
अधिकतम परिणामी और न्यूनतम परिणामी। तो अधिकतम परिणामी अभी अभी अपन ने हल किया है। अधिकतम परिणामी क्या, आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम क्या होता है, जब दो फोर्स किसी कोण अल्फा के ऊपर कार्यरत है एक बिंदु के ऊपर, तो उनका जो मैक्सिमम होता है वो पी प्लस क्यू होता है, और आर जो मिनिमम होता है, संभव परिणामी क्या होता है, आर मिनिमम कितना होता है, पी माइनस क्यू। अब इनके बीच में आपको रिलेशन दे रखा है कि अधिकतम संभव परिणामी न्यूनतम संभव परिणामी का कितना गुना है, एन गुना है। तो देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं एक बार। देखो P प्लस क्यू बटे P माइनस क्यू, ठीक है, ये कितना है, n बटा 1। देखो यहाँ पे योगांतरानुपात लगा सकते हैं अपन। योगांतरानुपात कैसे लगाते हैं, देखो दोनों को जोड़ेंगे अपन, योग करेंगे, ऊपर ऊपर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये q से q हट जाएगा, ये 2p बच जाएगा। अब नीचे क्या कर रहे हैं, अंतर, अंतर किसका, पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर रहे हैं, तो p हट जाएगा, q और माइनस q और प्लस q हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ q। तो जैसा काम इधर किया है आपने वैसा काम इधर भी कर दो, n प्लस 1 बटा n माइनस 1, यहाँ से p बटा q, n प्लस 1 बटे n माइनस 1, ये अपन ने एक रिलेशन निकाल दिया। यहाँ से क्या करेंगे अपन, p और q की जो वैल्यू है वो अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक रिलेशन आपको दे रखा है, पहले दे रखा है एक प्रश्न में कि दो बलों P तथा Q के बीच कोण अल्फा है, तो उनका परिणामी कितना दे रखा है आपको। जब अल्फा उनके बीच में कोण है तो उनका जो परिणामी है वो आपको कितना दे रखा है, P प्लस क्यू बाई 2। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ आर इक्वल टू P प्लस क्यू, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, 4r स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस ऑफ अल्फा, सॉरी कोस ऑफ अल्फा नहीं, 2PQ, ठीक है ना। कोस अल्फा तो किसके साथ आएगा, इस आर वाले के साथ आएगा। तो देखो कैसे लिखोगे, आर, अब आर क्या होता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ कोस ऑफ अल्फा इक्वल टू, ये वाला है आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, ठीक है। देखो इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ आगे, देखो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको इधर लेके आओगे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, यहाँ 4 बार पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, इसको एक बार लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। 2PQ को इधर ले आओ और 2 को बार कॉमन ले लेते हैं, 2PQ को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4 कोस अल्फा, 4 कोस अल्फा माइनस 1, 4 कोस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो P का मान अपन n प्लस 1 रख दो और Q का मान क्या रख दो, n माइनस 1 रख दो। तो देखो हल करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, P का मान रख दिया n प्लस 1 का होल स्क्वायर और Q का मान रख दिया n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। n प्लस 1 और n माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 4 ऑफ कोस ऑफ अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो इसको हल करोगे आप, कितना हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, n स्क्वायर यहाँ से आएगा, n स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर, यहाँ से माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 2n आएगा, यहाँ माइनस ऑफ 2n होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 4 ऑफ कोस ऑफ अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, तो क्या बच जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 4 ऑफ कोस ऑफ अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो उधर ले जाओ, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 4 ऑफ कोस ऑफ अल्फा माइनस 1, ठीक है। n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 3n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 कोस अल्फा और माइनस माइनस प्लस, इस 1 को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, -1, यह कितना हो गया, माइनस ऑफ 4 ऑफ कोस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे, 3 ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 4 ऑफ कोस ऑफ अल्फा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 ऑफ n स्क्वायर प्लस 3, तो n स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2n स्क्वायर, प्लस का 3 है और प्लस का 3 हो गया यहाँ पे, और माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, और n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 4 ऑफ कोस ऑफ अल्फा।
थोड़ा सा इसको यहाँ से हल कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से अपन को कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस का 2 और नीचे क्या है एन स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 कोस ऑफ अल्फ़ा। तो कोस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/2 एन स्क्वायर प्लस 2 बटे एन स्क्वायर माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आई है, कोस ऑफ अल्फ़ा की। माइनस है, इसके साथ इसको अपन कंबाइन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 माइनस एन स्क्वायर। तो दिए गए प्रश्न का जो आंसर होगा कौन सा है, चेक कर लीजिए। ये अपने पास आंसर आएगा एन स्क्वायर प्लस 2 बटे 2 1 माइनस एन स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार अपन ने स्टैटिक्स के कुछ प्रश्न देखे। आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। स्टैटिक्स के बुक के कुछ और प्रश्न अपने पास रह रहे हैं तो उनको और करवाना है, और इसी प्रकार का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो आप वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।